नमस्कार, मैं अविनाश रंजन गुप्ता आप सभी का अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग हिंदी साहित्य जगत की यशस्वी लेखिका व कवयित्री महादेवी वर्मा की एक छोटी कविता चिर सजग आंखें उनींदी का विशेष अध्ययन करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। यहाँ देखिए, कविता से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दे दिए गए हैं जिन पर हम एक एक करके विचार करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं कवयित्री परिचय पर। हिंदी साहित्य जगत का कोई भी पाठक ऐसा नहीं होगा जो महीयसी महिला महादेवी वर्मा के बारे में ना जानता हो। महादेवी वर्मा ने हिंदी साहित्य जगत को अपनी दुर्लभ रचनाओं से अलंकृत और सुशोभित किया है। इन्होंने हिंदी साहित्य जगत को अपनी अभूतपूर्व लेखनी से वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाई है। यहाँ पर इनके व्यक्तित्व और कृतित्व की संक्षिप्त जानकारी दे दी गई है। आप वीडियो को पॉज करके इसका अध्ययन जरूर कर लें। फिलहाल हम लोग बढ़ते हैं अगले बिंदु की तरफ, जो है पाठ परिचय या कविता का परिचय। चिर सजग आंखें उनींदी शीर्षक कविता महादेवी वर्मा की उद्बोधनात्मक कविता है। यह सांध्य गीत में संग्रहित है। आपको मैं बता दूं, सांध्य गीत जो है वो एक काव्य संग्रह है। काव्य संग्रह को हम लोग अंग्रेजी में एंथोलॉजी कहते हैं। इसका मतलब हुआ कि एक ही कवि या कवयित्री की बहुत सारी कविताओं का एक ही जगह संकलन, काव्य संग्रह। तो ये सांध्य गीत काव्य संग्रह में हम लोगों को ये कविता मिलेगी। इस कविता में महादेवी जी कहती हैं कि आज तुम शिथिल क्यों हो, तुम्हारी आंखें हमेशा जागरूक रही हैं। अच्छा यही है कि तुम जाग जाओ। अब समय आ गया है कि चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थिति आए, तुम्हें अडिग रहना है। महादेवी जी की यह कविता लोगों में नवीन चेतना का मंत्र फूंकती है। ओके, अब हम लोग आते हैं अगले बिंदु की तरफ, जो है पाठ का उद्देश्य या कविता का उद्देश्य। देखिए, इस कविता के माध्यम से अब लोग सीखेंगे तो क्या सीखेंगे। कविता चिर सजग आंखें उनींदी में महादेवी वर्मा जी आत्म जागरण, संघर्ष और जीवन में लक्ष्य प्राप्ति की प्रेरणा देती है। अर्थात आत्म जागरण, आपका जागृत अवस्था में होना ही आपको सही मायनों में मनुष्य की कोटि में लाता है, आपको उन्नति की तरफ बढ़ाता है। इसीलिए आत्म जागरण, साथ ही साथ संघर्ष की भावना और जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सदैव प्रेरित रहना, ये बहुत जरूरी है। कवयित्री कहती हैं कि कोई भी बाधा कितनी भी कठिन और चुनौतियों से भरी हुई क्यों ना हो, आपके अपने प्रयास से वह सुंदर और मोहक प्रतीत होने लगती है। कहने का तात्पर्य यह है कि आप जिस लक्ष्य को साधने के लिए मन बना बैठे हैं, उस लक्ष्य के रास्ते में तरह तरह के समस्या रूपी रोड़े क्यों ना आए, आपको उन समस्याओं से भी प्रेम हो जाएगा। वह समस्याएं भी आपको सुंदर और मोहक तथा अट्रैक्टिव लगने लगेगी। कवयित्री यह भी कहती है कि जागृत और सचेत रहो, किसी तरह के भ्रम में मत जियो, किसी के प्रलोभन में मत पड़ो, अपने प्रति किसी तरह की मोहासक्ति मत रखो। प्रकृति ने तुम्हें चिर सजग आंखें दी हैं, इन्हें सजग बनाए रखो। बाहरी बाधाएं हमेशा आएंगी, भीतरी कमजोरी भी परेशान करेगी, तुम्हारा अपना व्यक्तित्व भी कभी कभी तुम्हें बांध लेगा, मगर इन सब से तुम्हें मुक्त होना है। व्यक्ति को अपने पथ से कभी विचलित नहीं होना चाहिए। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कठिनाइयों का सामना करना आवश्यक है और एक सच्चे पथिक को अपने संघर्ष की निशानी छोड़ते हुए आगे बढ़ना होगा। यह कविता विशेष रूप से राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी भावना को जागृत करने के लिए लिखी गई है, जिससे व्यक्ति अपने कर्तव्य के प्रति सजग रहे और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहे। यहाँ पर एक लक्षणार्थ या व्यंग्यार्थ भी इसमें छुपा हुआ है कि महादेवी वर्मा जी गांधी जी की परम प्रशंसक थी और भारत को स्वाधीनता दिलाने के लिए गांधी जी
जिस प्रकार का आंदोलन किया करते थे, उसी प्रकार से महादेवी वर्मा भी अपनी कविताओं में ऐसी भावनाओं का उद्बोधन करती थी कि लोग स्वतंत्रता के लिए भी पुकार करें, स्वतंत्रता के लिए भी चेष्टित हों। ओके, अब हम लोग आते हैं कविता पर। मैं इस कविता का वाचन कर रहा हूं, तत्पश्चात कविता को खंडों में विभाजित करके हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। चिर सजग आंखें उनींदी, आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना। अचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कंप होले, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले। आज पी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया, जाग कर विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले। पर तुझे है नास पथ पर चिन्ह अपने छोड़ आना, जाग तुझको दूर जाना। बांध लेंगे क्या तुझे यह मोम के बंधन सजीले, पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले। विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन, क्या डुबो देंगे तुझे यह फूल के दल ओस गीले। तू न अपनी छाह को अपने लिए कारा बनाना, जाग तुझको दूर जाना। वज्र का उर एक छोटे अश्रुकण में धो गलाया, दे किसे जीवन सुधा दो घूंट मदिरा मांग लाया। सो गई आंधी मलय की बात का उपधान ले क्या, विश्व की अभिशाप क्या चिर नींद बनकर पास आया। अमरता का सूत चाहता क्यों मृत्यु को उर में बसाना, जाग तुझको दूर जाना। कहना ठंडी सांस में अब भूल व जलती कहानी, आग हो उर में तभी दृग में सजेगा आज पानी। हार भी तेरी बनेगी मानिनी जय की पताका, राख क्षणिक पतंग की है अमर दीपक की निशानी। है तुझे अंगार सैया पर मृदुल कलियां बिछाना, जाग तुझको दूर जाना। तो इस कविता में राष्ट्रवादी चिंताधारा भी है। ओके, तो अब हम कविता को 5 पंक्तियों में विभाजित करके खंडान्वय विधि से समझने का प्रयास करेंगे। चिर सजग आंखें उनींदी, आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना। देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है कि प्रकृति ने हमें सजग आंखें दी है, लेकिन न जाने उन आंखों में कैसी खुमारी, कैसा आलस्य, कैसा पर्दा पड़ गया है कि हम लोगों का अस्त व्यस्त बाना, अर्थात हमारे वस्त्र जो है अस्त व्यस्त, हमारी पूरी व्यक्तित्व ही अस्त व्यस्त हो चुकी है। इनसे दूर हटो, हमें दूर जाना है, अर्थात स्वाधीनता भी प्राप्त करती है और अपने लक्ष्य को भी प्राप्त करना है। पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन कुछ इस प्रकार का हो सकता है। कठिन शब्दों के सरल अर्थ ये रहे। अब हम लोग आ जाते हैं प्रसंग पर। प्रसंग सभी पंक्तियों के लिए समान होगा। चिर सजग आंखें उनींदी शीर्षक कविता महादेवी वर्मा की उद्बोधनात्मक कविता है। यह सांध्य गीत 1936 में संग्रहित है। इस कविता में महादेवी जी कहती हैं कि आज तुम शिथिल क्यों हो, तुम्हारी आंखें हमेशा जागरूक रहनी चाहिए। अच्छा यही है कि तुम जाग जाओ। अब समय आ गया है कि चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थिति आए, तुम्हें अडिग रहना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। अब हम लोग आते हैं व्याख्या पर। चिर सजग आंखें उनींदी शीर्षक कविता में पहली 2 पंक्तियों में महादेवी वर्मा जनमानस को उद्बोधित करती हुई कहती हैं कि तुम्हारी चिर सजग आंखें आज नींद की खुमारी से भरी हुई क्यों है, आज तुम्हारा व्यक्तित्व अस्त व्यस्त क्यों है। तुम जागृत अवस्था में रहने का अभ्यास करो, क्योंकि तुम्हें लंबी दूरी तय करनी है। महादेवी उन लोगों को संबोधित कर रही हैं जिनमें संघर्ष की इच्छा और क्षमता हैं। वे उन्हें सचेत कर रही हैं कि आलस्य में मत पड़ो। कविता की अगली पंक्तियों में कठिनाइयों का जिक्र किया गया है और कहा गया है कि चाहे जैसी भी कठिनाई आए, तुम्हें संघर्ष से पीछे नहीं हटना है, तुम्हें बहुत दूर जाना है। अर्थात पहली ही 2 पंक्तियों में कविता का पूरा खाका तैयार कर दिया गया है। पंक्तियां 2 कुछ इस प्रकार है। अचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कंप होले, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले। आज पी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया, जाग कर विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले। पर तुझे है नास पथ पर चिन्ह अपने छोड़ जाना, जाग तुझको दूर जाना। अर्थात हिमालय पर्वत में कंपन होने लगे या प्रलय के आंसुओं से
व्योम रोने लगे, या आलोक को अंधकार पी जाए और अंधकार चारों तरफ डोलने लगे, या विद्युत बिजली चमकने लगे, जोरों की तूफान आने लगे, लेकिन फिर भी तुझे नाश पथ पर, अर्थात ये पृथ्वी जो है वो नाश पथ पर है। हम लोगों को एक दिन इस दुनिया से रुखसत होना ही है, लेकिन जाते जाते अपने चिन्ह छोड़ने हैं, हमें दूर जाना है। पिक्टोरियल एक्सप्रेस महादेवी वर्मा कुछ इस प्रकार से आम जनता को प्रेरित कर रही होंगी। कठिन शब्दों के सरल अर्थ ये रहे। वीडियो को पॉज करके आप इसका अध्ययन जरूर करेंगे। प्रसंग पूर्ववत ही है। कवयित्री महादेवी वर्मा इन पंक्तियों में कठिनाइयों की चर्चा करते हुए कुछ रूपक गढ़ती हैं। वे कहती हैं कि अचल रहने वाले हिमालय पर्वत के हृदय में आज चाहे कंपन क्यों न उत्पन्न हो जाए, यह आकाश चुपचाप ठहर कर भले ही प्रलय काल की तरह लगातार बरसता रहे, आज भले ही प्रकाश को अंधकार पी जाए और चारों तरफ केवल डोलती छाएं दिखाई पड़े, आज भले ही आकाश की बिजलियों में निष्ठुर तूफान अट्टहास कर उठे, इन तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद तुम्हें संघर्ष पथ से पथभ्रष्ट या विचलित नहीं होना है, अपने लक्ष्य के प्रति विमुख नहीं होना है। इस नाश पथ पर अपने निशान छोड़ते हुए तुम्हें आगे बढ़ना ही होगा। तुम्हें यह सब करने के लिए निश्चित रूप से जागरूक और कर्मशील होना ही पड़ेगा। ओके, अब हम लोग बढ़ते हैं अगली पंक्तियों की तरफ, जो है पंक्तियां 3। बांध लेंगे क्या तुझे यह मोम के बंधन सजीले, पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले, विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन, क्या डुबो देंगे तुझे यह फूल के दल ओस गीले, तू न अपनी छाह को अपने लिए कारा बनाना, जाग तुझको दूर जाना। कवयित्री कहते हैं कि क्या मोम से कमजोर बंधन तुम्हें तुम्हारे पथ से विचलित कर सकते हैं, पथभ्रष्ट कर सकते हैं? क्या तितलियों के अर्थात जीवन में आने वाली सुंदर युवतियों के प्रभाव से क्या वो तुम्हारे रास्ते की बाधा बनेंगे? विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप का मधुर गुनगुन। जब विश्व के क्रंदन को आप देखोगे, लोगों की समस्याओं को देखोगे, लोगों को रोते हुए देखोगे, तो आप वो सब भूल जाओगे। क्या डुबो देंगे तुझे फूल के दल ओस गीले, क्या तुम फूल में गिरने वाले ओस शबनम से डूब जाओगे, उसकी सुंदरता में डूब कर रह जाओगे? क्या अपनी छाह, अपनी सुविधा को अपने लिए कारा बना लोगे, अपने लिए बंधन बना लोगे? नहीं, तुम्हें दूर जाना है। देखिए, अब हम लोग आते हैं कठिन शब्दों के सरल अर्थ की तरफ, जो कुछ इस प्रकार है। वीडियो को पॉज करके आप अध्ययन जरूर कीजिएगा। प्रसंग पूर्ववत ही है। हम लोग आ जाते हैं व्याख्या पर। इन पंक्तियों में महादेवी जी कहती हैं कि तुम्हारे संघर्ष को कमजोर करने के लिए कुछ मनमोहक चीजें भी रास्ते में मिलेंगी। इन आकर्षणों से बचे बगैर तुम संघर्ष नहीं कर सकते। अगर तुम सचमुच साधक हो तो ये आकर्षण तुम्हें भटका नहीं पाएंगे। उदाहरण देते हुए वे पुनः रूपकों का सहारा लेती है। ये मोम के सजीले बंधन है, क्या ये तुम्हें अपने में बांध लेंगे? ये तितलियों के रंगीले पंख है, क्या ये तुम्हारे रास्ते में बाधा बनेंगे? यह विश्व दुखी है, इसके क्रंदन को भंवरों की मधुर गुनगुन की ओट में भुलाया जा सकता है क्या? फूलों की पंखुड़ियों पर ओस की बूंदें बहुत सुंदर लगती हैं, मगर इस सुंदरता में संसार के दुख को भुलाया जा सकता है क्या? तुम अपनी ही छाया की सुंदरता में कैद मत हो जाना, क्योंकि यह छाया एक भ्रम है। तुम्हें सच को पहचानना है। जीवन की छोटी छोटी सुख सुविधाओं में उलझकर अपने महान उद्देश्य को कभी भी मत छोड़ना। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहना। ओके, अब हम लोग आते हैं पंक्तियां 4 की तरफ। वज्र का उर एक छोटे अश्रुकण में धो गलाया, दे किसे जीवन सुधा दो घूंट मदिरा मांग लाया, सो गई आंधी मलय की बात का उपाधान ले क्या, विश्व का अभिशाप क्या चिर नींद बनकर पास आया, अमरता सूत चाहता क्यों मृत्यु को उर में बसाना, जाग तुझको दूर जाना। देखिए, आपका हृदय वज्र का है, क्या कुछ लोगों के अश्रुकण उसे गला सकते हैं? अपने अमृत रूपी जीवन को क्यों बर्बाद कर रहे हो 2 घूंट मदिरा के लिए? क्या आंधी से तुम डर गए हो कि मलय अर्थात पहाड़ों से आने वाली वासंती हवा के
झोंके में तुम तकिया लगाकर सो जाना चाहते हो? विश्व का अभिशाप क्या चिर नींद बनकर पास आया? अर्थात क्या नींद की खुमारी में तुम इतने सम्मोहित हो गए हो कि उठना ही नहीं चाहते? अमरता सूत अर्थात हमारे पूर्वज अमर थे, हम लोग श्रेष्ठ आर्यों के पुत्र हैं। क्या हम लोग मृत्यु को उर में बसा लेंगे? हम लोग ऐसी मृत्यु को प्राप्त होंगे जो कभी याद ना किया जाए? हमें दूर जाना है। ओके, कठिन शब्दों के सरल अर्थ कुछ इस प्रकार के हैं। वीडियो को पॉज करके इसका अध्ययन जरूर कीजिएगा। प्रसंग पूर्ववत है। व्याख्या। महादेवी जी अपनी प्रेरणामयी वाणी से उद्बोधन करती हुई कहती हैं कि तुम्हारा हृदय मजबूत है, उसकी दृढ़ता वज्र की तरह है, मगर भावुकता के आंसुओं में तुमने अपने मजबूत मन को कमजोर बना लिया है। तुमने ना जाने किसे अपना जीवन अमृत सौंप दिया है। अपने जीवन की अमरता के बदले तुमने मधुरा के कुछ घूंट प्राप्त कर लिए हैं। अर्थात गलत संगति में पड़कर तुमने अमरता के मार्ग को ठुकरा कर मृत्यु के मार्ग को अपना लिया है। तुम तो आंधी की तरह प्रचंड थे, मगर आज लगता है कि वासंती हवा के सहारे तुमने तकिया लेकर सो जाने का निर्णय ले लिया है। ऐसा लगता है कि संसार के संघर्षों से घबराकर तुमने गहरी नींद में सो जाने का निर्णय ले लिया है। तुम अमर पूर्वजों की संतान हो। तुम याद रखो, तुम मृत्यु को अपने मन में क्यों बसा लेना चाहते हो? तुम जागृति की ओर देखो। तुम्हें लंबी दूरी तय करनी है। अपने लक्ष्य की ओर सदैव बढ़ते रहो। ओके, और अब हम लोग आते हैं अंतिम पंक्तियों की तरफ, जो है पंक्तियां 5। कहना ठंडी सांस में अब भूल व जलती कहानी, आग हो उर में तभी दृग में सजेगा आज पानी। हार भी तेरी बनेगी माननी जय की पताका, राख क्षणिक पतंग की है अमर दीपक की निशानी। है तुझे अंगार सैया पर मृदुल कलिया बिछाना, जाग तुझको दूर जाना। अर्थात ये कह रहे हैं कि कहना ठंडी सांस में अब भूल की जलती कहानी। हाँ, भूल हो गई है, लेकिन अब ठंडी सांस में अपने भूल की कहानी को दोहराओ मत, बल्कि अब अपने हृदय में फिर से आग भरो। तभी जाकर तुम्हारी आंखों में खुशी के आंसू आएंगे। और अगर अपने कर्म को, अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हुए अगर तुम्हारी हार हो भी जाती है ना, तो हार भी जय का पताका अर्थात विजय स्वरूप तुम्हें प्राप्त होगा। राख क्षणिक पतंग की है अमर दीपक की निशानी। देखिए, कहते हैं कि वो जो पतंगा भी होता है, सलभ जिसे बोलते हैं, कीड़ा जो लाइट के पास घूमता रहता है, वो भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, आग को प्राप्त करने के लिए, ऊष्मा को प्राप्त करने के लिए लगातार उस आग के सामने, उस दीपक के सामने घूमता रहता है और विजय के तौर पर अपना शरीर वहाँ छोड़ देता है। इसीलिए अंगार सैया अर्थात कठिन पथ को पार करके मृदुल कलियां तुम्हें बिछानी है। अपने सपनों को पूरा करना है, तुम्हें दूर जाना है। ये रहे कठिन शब्दों के सरल अर्थ। प्रसंग पूर्ववत है। हम लोग आ जाते हैं व्याख्या की तरफ। कविता की अंतिम पंक्तियों में हमें महादेवी जी से संघर्ष के इतिहास की प्रेरणा मिलती है। कवियत्री कहती है कि ताप से, जोश से या ऊर्जा से भरी हुई उस कहानी को भूलने की जरूरत नहीं है। तुम ठंडी सांस लेकर यह मत कहो कि अब मैं संघर्ष की बातों को याद करना नहीं चाहता, मुझसे पुराने ज़माने में, पुराने समय में बहुत भूल हो गई थी। ये सब दोहराने की कोई आवश्यकता नहीं। हमें संघर्ष की बातों को याद रखना चाहिए कि जब हमारी चेतना में संघर्ष की बेचैनी होती है, तभी जीवन की सार्थकता सिद्ध होती है। हृदय में आग हो तभी आंखों में सम्मानजनक आंसुओं की सुंदरता भाती है। हो सकता है कि संघर्ष करते हुए हार का सामना करना पड़े, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। अपने मान सम्मान के लिए संघर्ष करते हुए मिली हुई हार को भी जय की पताका समझना चाहिए। पतंगा तो क्षण भर में राख हो जाता है, मगर दीपक में उसके संघर्ष की निशानी बनी रहती है। इतना याद रखना कि यह रास्ता आसान नहीं होता है। अंगारों की सेज पर कोमल कलियों को बिछाने का अर्थ है कलियों की शहादत। तुम्हें अपने व्यक्तिगत सुख, सुविधा और आराम को त्यागने के लिए तैयार होना पड़ेगा। इन सब का यही उपाय है कि तुम जागृति की चेतना से युक्त रहो, सदैव जागृत रहो।
तो इस तरीके से हम लोगों ने व्याख्या पाठ कंप्लीट किया। अब हम लोग आ जाते हैं काव्य सौष्ठव पर। काव्य सौष्ठव अर्थात इस कविता की सुंदरता क्या क्या है। तो यह कविता उन लोगों को संबोधित है जिनमें संघर्ष की इच्छा और क्षमता है। उन्हें सचेत किया गया है कि आलस्य में मत पड़ो। तुम्हारे संघर्ष को कमजोर करने के लिए कुछ मनमोहक चीजें भी रास्ते में मिलेंगी। इन आकर्षणों से बचे बगैर तुम संघर्ष नहीं कर सकते। इस कविता का यह टुकड़ा प्रसिद्ध हुआ। तू न अपनी छाह को अपने लिए कारा बनाना, जाग तुझको दूर जाना। अपनी सुविधा को अपने लिए बंधन मत बनाओ, क्योंकि अगर आपने अपनी सुविधाओं को अपने लिए बंधन बना लिया तो आप और अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पाएंगे और मेहनत नहीं कर पाएंगे। पूरी कविता में 28-28 मात्राओं की पंक्तियों का उपयोग हुआ है। टेक की पंक्ति जाग तुझको दूर जाना में 14 मात्राएं हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस कविता का संपूर्ण अध्ययन किया। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। हम पुनः मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।